मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान वलायत है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनाउल्लाह यामीन। मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 2020 का ग्रेजुएट हूँ। डॉक्टर सनाउल्लाह सिंस 2019 के ग्रेजुएट हैं। हम दोनों कोलीग हैं और हम दोनों तहसील हेडक्वार्टर फालिया में तकरीबन 1.5 साल से डेढ़ साल से 1.5 साल से हम दोनों काम कर रहे हैं। हम दोनों बाय द वे सिटी मेट्स भी हैं। जी डॉक्टर। और हम दोनों एडहाक वाली एमओ शिफ्ट वाली सीट पे, डॉक्टर साहब की तो हाँ। परमानेंट हो गई है, हम बतौर एमओ काम कर रहे हैं। आज जो वीडियो हम बनाने लगे हैं उसका बेसिकली मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स हाउस जॉब से फ्री होते हैं या जो हाउस जॉब में आगे अपनी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उनके लिए जो एमओ शिफ्ट वाला एक फ़ेज़ होता है, जो कि एक ऐसा फ़ेज़ है जो कि नागज़ीर है, इनेविटेबल है, जिसको सही कह हमने रहे हैं। डेफिनेटली फेस करना ही होता है अगर पाकिस्तान में रहना है तो। हम्म। उसको वो किस तरह बेहतर नेविगेट कर सकते हैं और अपनी चीज़ें किस तरह से प्लान कर सकते हैं। आज जून 2024 है, इसके राउंड अबाउट ये वीडियो रेलिवेंट बन होगी। रही है। आजकल क्या हालात हैं पाकिस्तान के अंदर और उस तरह से कैसे जूनियर्स को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और किस तरह से उसके मुताबिक उनको अपनी एक अच्छी प्लानिंग करनी है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप जब डॉक्टर बन के आते हैं तो आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप हाउस जॉब से फ्री होते हैं तो कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो उसमें जो चंद ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक तो ये है कि गवर्नमेंट की जो हाँ, एमओशिप है, बिल्कुल एडहाक वाली, लोकम वाली या कोई भी कोई गवर्नमेंट भी की एमओशिप, वो मिल जाना, रिलेटेड टू जो कि गवर्नमेंट। एक आइडियल सिचुएशन है। बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एज प्राइवेट एमओशिप करना चाहें, किसी प्राइवेट एज जॉब हॉस्पिटल में। करना हाँ चाहें। दूसरी ऑप्शन ये उसके बाद एक ऑप्शन ये बनती है कि अगर आप अपना एक प्राइवेट सेटअप, एक क्लिनिक बनाना है रन तो। करना चाहते हाँ हैं, तो बिल्कुल। उसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और किन चीज़ों का रियलिटी चेक हमारे माइंड में होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। उसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आप अगर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो वो क्या पॉसिबल है, और अगर वो पॉसिबल है तो उसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अपना कैरियर बाहर परसू करना चाहते हैं, तो उसमें किन चीज़ों को माइंड में रखना है। तो मोर और लेस ये ऑप्शंस होती हैं। एक चीज भूल गए आप डॉक्टर ज़ीशान। जी जी वो ये कि अनफॉर्चुनेटली आपको ना तो प्राइवेट जॉब मिल रही है ना गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और ना ही आप इस सिचुएशन में हैं कि अपना सेटअप बना सकें। फिर क्या किया जाए, फिर क्या किस किया तरह जाए, चीज़ों को लेके चला किस जाए, तरह तो लेके जाए, इन सब चीज़ों पर इंशाल्लाह हम बारी बारी डिस्कस बारी करेंगे। बारी डिस्कस करते हैं बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि गवर्नमेंट में एमओशिप, जो सपोज आपको गवर्नमेंट में एमओशिप मिल जाती है तो पहले फर्स्ट तो थिंग। सना भाई ये जी बताएं जी जी। कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट की एमओशिप एज पर जून 2024 पाकिस्तान में मिल सकती है। निशान भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस टाइम है, आई वुड से कि 2 से 3% चांस होंगे कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इस जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। इसकी दो मल्टीपल वजूहात हैं, उनमें से सबसे एक वजह तो ये है कि सैचुरेशन, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि गवर्नमेंट उस तरह से सीट्स को अनाउंस नहीं कर रही कि वो डॉक्टरों की जो नई खेप है वो खप जाए। थर्ड एक सबसे जो अनवांटेडली चीज़ फेस करनी पड़ती है वो ये कि अगर कोई जॉब अनाउंस हो जाए तो वो विदाउट रेफरेंस मिलती नहीं है। शान भाई इसको आप इग्नोर नहीं कर इग्नोर सकते। नहीं कर सकते, ये एक रियलिटी चेक है। तो जो न्यू डॉक्टर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल बेयर इन माइंड होनी चाहिए, उनको ये बात बिल्कुल जहन में रखनी चाहिए कि वो आते ही ये एक्सपेक्ट ना करें एक्सपेक्ट ना कि करें। उनको गवर्नमेंट की एमओशिप मिल जाएगी। ये अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये बात बखूबी पता चल चुकी है। एक जो कोई पता चला। तो मैं अपना बताता हूँ। मेरी अगर क्लास थी, मेरा बैच था 320, अगर हम ग्रेजुएट्स हुए थे तो हार्डली कोई 10 to 15 लोगों को एमओशिप की सीट मेरी दफ़ा मिली होगी। आपकी दफ़ा मैं आपसे 1 साल सीनियर हूँ। आई थिंक सो 20 to 25 का नंबर होगा इन हाँ, 200 आपकी जिनको स्ट्रेंथ 100 हमारी थी, हमारी 200 थी स्ट्रेंथ। 200 में से। हाँ तो सिर्फ आप है। खुद देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक गवर्नमेंट की एमओशिप मिलने की और बहुत ये कम है। कीप इन व्यू के कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये 2 और 3 साल पहले की बात हो रही है। अब ये फिगर्स मेरा ख्याल है 200 में से 100 अनफॉर्चुनेटली ये 2 से 3% पे आगे होंगे। ये जो रेशो है ये और मजीद वो नीचे जिनको आ गई जॉब हो। मिल सकती है वो। लेकिन चलें, ये तो काफी बात होगी ज़िशान भाई। हाँ, अभी सपोज हम बात करते हैं कि आपको एमओशिप मिल गई है। against the odds, if you are successful in finding a periphery, तो what to do next, ठीक है, उस पे बात कर लें। क्या ख्याल है बिल्कुल, ईशान भाई? अभी हाँ, अभी तो हाँ। उसी की हम बात कर रहे हैं। सपोज आपको एक पेरिफेरी मिल गई है गवर्नमेंट के सेटअप पे, नो मैटर व्हाट, वो बीएचओ है, आरएससी है, टीएचक्यू है, या टर्शरी डीएचक्यू केयर भी है, या उसमें टर्शरी भी केयर भी एमओशिप है, की सीट टर्शरी होती केयर है। भी है। इंशाल्लाह अगर किसी को मिल जाए और वो खुशकिस्मती से अगर उसको जॉब मिल जाती है तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई थिंक इन माय एक्सपीरियंस इज ईशान भाई, कि
एग्जाम सबसे पहले निकाले जाए, जी, क्या कहेंगे? मेरी भी बिल्कुल यही राय है कि सबसे पहला काम जो करना चाहिए एग्जाम्स वो निकाले जाए। एग्जाम्स, जिस तरह का भी आपका माइंड है। एक चीज़ मैं और ऐड करना जी चाहूँगा जी जो शायद हमें इससे भी पहले बतानी चाहिए थी, जी जी। कि सबसे ज़रूरी बात मेरे ख्याल से ये है कि राइट आफ्टर योर हाउस जॉब यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड हाँ, कि बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं पाकिस्तान आप, में रहना है, बिल्कुल सही आपने कह रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाना है, हम्म आपने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है और किस स्पेशलिटी में हम्म। ट्रेनिंग बाई हाउस जॉब, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, आप आपको सही पता कह होना रहे हैं। चाहिए। आप जो क्लैरिटी ऑफ माइंड की जिशान भाई बात कर रहे हैं ना, मैं इस चीज़ का ना जिसे कह लें कि भुगत चुका हूँ, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट हुआ ना, हम्म, तो ऑनेस्टली आई आई वाज ब्लैंक ऑफ माय माइंड कि मैंने करना क्या है। ठीक है, और इस चीज़ में मैंने अपना 1.5 साल ज़ाया किया। मैंने 1.5 साल को एग्ज़ाम नहीं दिया, और यही वजह थी। उसके बाद जैसे ही कोई जूनियर हमें मिलता था, हम सबसे पहले यही बात करते थे जो अभी आप बात कर रहे हैं, कि क्लैरिटी हो, आपने क्लैरिटी यहाँ हो, रहना है यहाँ का एग्ज़ाम दो, बाहर जाना है बाहर का क्योंकि एग्ज़ाम दो। ये सारी आपकी जो इस वाली फेज की जो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो वो आपकी सबसे उसके इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके कोई मुतबादल नहीं है। उसके आपने अपनी, अगर लेट्स से पाकिस्तान में आप रहना चाहते हैं, प्रैक्टिस हम्म करना चाहते हैं, तो हम्म। उस हिसाब से आपकी ये सारी स्ट्रगल और टाइम इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी बिल्कुल सही हमारी कह रहे ओपिनियन हैं, में। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप, अगर बिल्कुल सही आपने कह रहे हैं। फॉरेन जाना है तो वो 180 बिल्कुल पे एक चल रहे हैं डिफरेंट हम। डिफरेंट टाइप आपने ये डिफरेंट तरह से आपने, वैसे बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड है ये, हाँ, लेकिन फिर आपने डिफरेंट तरह से ये पर्सन टू एमओसी वाली पर्सन फेज डालनी है। कंप्लीटली वेरी करता है। किसी को यहाँ रहना सूट कर रहा है, किसी को बाहर रहना सूट कर रहा है। लेकिन हमारा जो पॉइंट बैक टू सबसे द पॉइंट। बैक टू द पॉइंट वो ये था कि जैसे ही सपोज यू गेट अ पेरिफेरी, डू एग्जाम्स, अटेम्प्ट एग्जाम, चाहे वो हाँ, पाकिस्तान का है, चाहे वो एमडी है, चाहे वो एफसीपीएस है, चाहे वो प्लेब वन है, चाहे वो स्टेप्स फॉरेन हैं, एग्जाम है, कोई ओईटी भी जो भी एग्जाम है। है, एग्जाम अपना दें। हाँ, उसमें ये है कि आपको एक स्टेबल जॉब, एक आपकी स्टडी इनकम स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, आपके पास एमओशिप वाली फेज में अगर आपके पास गवर्नमेंट की एमओशिप है तो प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि आप अपने इनफ एग्जाम्स इनफ होता है। आसानी से पास कर सकते हैं। और मेरी ये भी ओपिनियन है कि डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, सही क्योंकि कह रहे फिर हैं बंदा जॉब में जितना आगे जाता जाता है वो फिर उस तरह से पढ़ाई की तरफ तवज्जो करना, थोड़ा बंदा टीचिंग हॉस्पिटल से बाहर आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो मेरे ख्याल में भी यही करना चाहिए कि अगर आपको एमओसी मिल जाती है, अगर आप एग्जैक्टली। आइडियली चल रहे हैं, तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपना जे कैट भी ज़रूर दे दें, एग्जैक्टली। एमडीएमएस का एग्ज़ाम, साथ साथ आप अपना पार्ट वन भी दे दें। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी इरादा है पाकिस्तान से बाहर जाने का तो उसके तो अपने अकॉर्डिंग भी। एग्जाम साथ साथ वो आपने जो पहले डिस्कस किया कि एक थोड़ी सी हैंडसम अमाउंट, इसको कोई हैंडसम कहना वैसे अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई बहुत अच्छी अमाउंट नहीं होती, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेटअप्स एंड ऑल एक एक अच्छी अमाउंट आ रही होती है, जिसमें हाँ, आप इजीली 1-2 साल के अंदर बाहर के एग्जाम्स दे सकते हो, मेरा बिल्कुल। ख्याल है। और मेरी मेरी पर्सनल राय तो ये है कि ये एमओशिप वाली फेज़ जो है, ये कोई इतनी डॉक्टर की लाइफ में कैरियर वाइज कोई इतनी अच्छी फेज़ नहीं है, कैरियर आ, ग्रोथ नहीं होती। हाँ, सही कह इसको रहे हैं आप। इसको आपने किसी ना किसी चीज़ को गेन करने के लिए यूज़ करना है। एग्जैक्टली, सही कह या रहे तो हैं, आप आपकी बात ये बिल्कुल टाइम ठीक जो है। है वो अपने बाहर वाले एग्जाम्स देने के लिए बिल्कुल, उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी करने के लिए बिल्कुल आप सही कह उसको रहे हैं आप। यूटिलाइज करें। या फिर अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो इस टाइम को इन्वेस्ट करें किसी और वे में जो आपके हाँ, एरिया में आपका नाम बने। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इस वाली फेज को अगर आप इसको जितना शॉर्ट रखेंगे मेरे ख्याल में उतना बेहतर ही नहीं है। शान भाई, डिपेंड्स ना, अगर आप पाकिस्तान रहते हुए कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो कोई थोड़ी अच्छी फील्ड में, लाइक कोई सपोज एक बंदा डरमा करना चाह रहा है, तो उसे तो अपने 2-3 साल वो पहले ही शॉर्ट कर करे, नहीं हाँ वो सकता, शॉर्ट कर ही वो नहीं शॉर्ट सकता। कर नहीं सकता। ये परसेंट वही आपकी वाली बात की इंडिविजुअलाइज्ड केसेस हैं। समटाइम्स आप 6 माह की करते हो तो आपको गिवन स्पेशलिटी में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। जी, तो हमने पहली पॉसिबिलिटी की बात की जो कि आइडियल केस है, जिसकी चांसेस बहुत कम है बहुत कम है। कि आपको गवर्नमेंट की एमओशिप मिल जाए। हम्म। और साथ में फिर हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने एग्जाम्स एग्ज़ाम्स देने एग्जाम्स शुरू कर चाहिए। देने चाहिए। और आपको जितना भी टाइम लगता है एमओशिप में, जहाँ पे आगे आपको ट्रेनिंग मिलती है या आपका कोई हम्म। फॉरेन जॉब मिलती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकल जाएँ। सही है। अच्छा, दूसरी दूसरा पॉसिबिलिटी दूसरा पॉइंट जो जिसकी बहुत ज़्यादा चांस हैं, और मेरे ख्याल में डॉक्टर्स में से 90 टू 95% लोगों को इजीली इस वाली कैटेगरी इजीली में डालना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट की एमओशिप नहीं नहीं मिलती। मिलेगी। ये फैक्चुअल बात है जिशान भाई। हम बैठ के यहाँ पे सबस बाग दिखाने की तो जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल जो ऐसे ही है, ग्राउंड रियलिटी है, रियलिटी चेक यही है। वो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि नहीं मिलने वाली भाई मेंटली जॉब, प्रिपेयर्ड हो। नहीं है जॉब भाई डॉक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब तो स्पेशली नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरी ऑप्शन जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर्स में हाँ, डॉक्टर्स का इसमें जॉब अब करना। हाँ 2 ऑप्शंस बचती हैं अगर आपको गवर्नमेंट की एमओशिप नहीं मिल रही। हम्म। एक तो ये है कि आपको कहीं प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम अपना क्लिनिक एक बना लेते हैं। दोस्त इसमें क्या ऑप्शन रियलिटी चेक्स हैं ये भी बिल्कुल हमें बताने चाहिए जूनियर्स को। अगर हम डिस्कस करें अपना सेटअप बनाने के लिहाज से, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैं ऑलमोस्ट 3 ईयर से अपना एक सेटअप रन कर रहा हूँ कादराबाद में, जो मेरा गांव है।
तो उसमें कुछ बातें हैं जो समटाइम्स कैन गो इन योर वे, समटाइम इट कैन गो अगेंस्ट योर वे। एग्जैक्टली। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो जो हमने स्टार्ट में बात की, क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड सपोज एक बंदे की है कि उसने रहना ही पाकिस्तान है, उसका मरना जीना ही पाकिस्तान है, एंड ही हैज़ नो ऑप्शन टू लीव दिस कंट्री, सो आई विल से डू इट फ्रॉम द डे वन। डे वन डू इट ही फ्रॉम द डे रिकमेंडेड वन। है क्लिनिकल प्राइवेट। आप मार्केट में अपना नाम थ्रो करें। बिल्कुल। Once you do training and all and come back, you are not a new person to a market, and they will trust you as easily as compared to the other consultants, I would say, जो एक नया कंसल्टेंट बन के आ रहा है, एग्जैक्टली उसके एग्जैक्टली। कंपैरिजन में आप पे मार्केट ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मरीजों के साथ कम्युनिकेशन में रहे हो। आप अपना टाइम इन्वेस्ट टाइमली करना शुरू कर दें। टाइमली करना आप अपने क्लिनिक में, आप अपने एरिया में अपना नाम बनाने में टाइमली अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर समहाउ आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं कि सूनर और लेटर यू विल लीव दिस कंट्री, तो मैं कहूँगा जिशान भाई कि इस चीज़ को में ना ही पढ़ा जाए तो बेहतर। मेरी भी क्योंकि बिल्कुल ये राय है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर आपको पता है कि आपने पाकिस्तान में नहीं रहना, आप कोई फॉरेन रूट इख्तियार करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको प्राइवेट क्लिनिक इसमें, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरा अपना पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक तो नहीं है, मैं प्राइवेट एमओशिप साथ में पार्ट टाइम करता हूँ, उसका भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे एक्सपीरियंस या हमने आसपास जितने को देखा है, डॉक्टर सनाउल्लाह के पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये है कि ये एक फैक्ट है कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठते हैं तो आपकी खोलते सार प्रैक्टिस नहीं चलनी। हाँ, ये बहुत ही आपने एक क्रिटिकल पॉइंट उठाया जिशान भाई, कि इन केस यू आर स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस, दिस थिंग इज शुड बी क्लियर इन योर माइंड, लाइक क्रिस्टल क्लियर, कि आप 2 से 3 साल आपको इजीली फर्क बैठना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने फारग बैठना है, अपने माइंड में आपने ये बात क्लियर करनी है। आप जितने भी अच्छे ग्रेजुएट हैं, मैं डॉक्टर सनाउल्लाह को जानता हूँ, ये सिम्स के ग्रेजुएट हैं, इन्होंने अपने फॉरेन के एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट बंदा, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इनके टक्कर का कोई डॉक्टर ही नहीं है, हाँ, सारे डिस्पेंसर, फिर भी फारग बैठना पड़ता है। 1 से 2 साल तो पक्की बात है, एंड इट कैन गो टू 3 to 4 years एज वेल। सो अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी ये बात है कि आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि 2 से 3 साल फारिग बैठना। आपने फारिग बैठने, आपके पास शुरू में पेशेंट्स नहीं आएंगे, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक और निशान भाई, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड करूँगा, वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा और सुना होगा, आपके फलान दोस्त ने क्लिनिक बनाया, 3 महीनों में छोड़ दिया, 6 महीने में छोड़ दिया, 9 माह में छोड़ दिया। मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, अगर 100 बंदे क्लिनिक बनाएंगे ना डॉक्टर जिशान, 95 विल गिव अप इन 6 to 8 months। फारिग बैठना कौन सा आसान काम है? बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम और है। यही वजह है कि 100 में से चलती भी प्रैक्टिस 2-3 दी है। समझ ऐसे रहे ही हैं? है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलती है, भी 2-3 की बिल्कुल ऐसे। प्रैक्टिस है, और यही वजह है कि ये एक फूलों की सेज नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैंने सालों फारिग बैठना है। और हम इसको ले रहे हैं, इसलिए हम अगर आपको एडवाइस भी कर रहे हैं तो हम इसको आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट काउंट कर रहे हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट काउंट वो सिर्फ आपको तभी बेनिफिट करेगी अगर आपने बाद में पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है तो। अदरवाइज हम, मेरा ख्याल है इस बात पे मुत्फिक है कि एक और एक्सेप्शनल केस ही हो क्या? सकता है कि आपकी फैमिली में कोई पहले डॉक्टर मौजूद है, हाँ, वेरी गुड पॉइंट। आपके पेरेंट्स में से कोई, या आपके एक बैकग्राउंड है, आप ये कह रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड है, और आपका इलाके में नाम है, और आपको लगता है कि आपको विरासत में एक सेटअप मिल गया है। हाँ, तो चला फिर वो एक्सेप्शनल हाँ, केस हो सकता है कि आपको बिल्कुल। आपके पास पेशेंट्स आ सकते ठीक। हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर ये नहीं, तो हम थोड़ा सा अच्छा, इसमें एक और भी जी, जी। बात है ना, रिसोर्सेज भी सबके पास नहीं होते, हाँ, प्राइवेट क्लिनिक के रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो ये आपको सारी बातें वे करनी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक न्यू सेटअप स्टार्ट करने के लिए यहाँ रहना है या नहीं कितनी रहना? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? हल्का सा सेटअप, बेसिक सा। आई वुड से दिशान भाई, इस टाइम अगर आपने छोटा सा सेटअप बनाना है ना, लाइक चीज़ों को चलाने के लिए, क्लिनिक है, हाँ, लाइक आई वुड से कि एटलीस्ट 5 लाख तो आपके पास हाँ, एटलीस्ट इतनी 5 लाख रुपए कम आपके से पास इन्वेस्टमेंट है, तो आपने बड़ी सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ, क्योंकि आप उससे शुरू में रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, तो बिल्कुल नहीं ये कर बात सकते। आपने, और ये बात आपने जरूर माइंड में रखनी है। बिल्कुल सही कह अच्छा, रहे हैं। हम इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब। हाँ, अगर आप के पास गवर्नमेंट की एमओशिप भी नहीं है, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक वाला भी जहन नहीं है, हाँ, या हाँ। रिसोर्सेज नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन फिर आती है कि आपको कहीं पाकिस्तान में प्राइवेट जॉब करनी पड़े, प्राइवेट एमओशिप। प्राइवेट एमओशिप, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन आपके सामने है दिशान भाई, आई वुड से कि क्योंकि जो अभी हमने परसेंटेज का जिक्र किया, जो 2 से 3% को गवर्नमेंट मिलनी है, 97 ने तो प्राइवेट में ही मूव करना है ना। इट मींस जितना गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल है, ऑलमोस्ट उतना ही मुश्किल आजकल प्राइवेट जॉब लेना हुआ पड़ा ड्यू टू सैचुरेशन। ठीक है। अब मोस्टली डॉक्टर्स को लग रहा होगा दिशान भाई, जो देख रहे हैं हम इनको डराने बैठ गए हैं, लेकिन ये रियलिटी चेक है, ये रियलिटी चेक ये है। अनफॉर्चुनेटली ये एक
ट्रूथ है। ये ट्रूथ है, और ये इसका मैं तो ये समझता हूँ, हम दोनों का वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में पता हो कि ये स्ट्रगल मिलनी है। आपको पता हो ना ये स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, तो फिर आप प्रिपेयर्ड होते हो। बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। तो जरा प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का थोड़ा सा बताएं हमने क्या? भी किया हुआ है। जब हम्म, शुरू में मैं आया था तो अभी फ़ौरन तो ढाक वाली सीट्स नहीं आई हुई थी। हम्म, तो शुरू में मैंने ट्राई किया था रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ पे मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया और हम्म, तकरीबन सारे डॉक्टर्स इस फेज से ज़रूर गो थ्रू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये यहाँ पे भी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो इलाके के थोड़े निस्बतन बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी ट्राई किया। तो हम्म, इसमें मेरे ख्याल में एक तो ये इट इज़ नॉट ईजी टू गेट, और हाँ, दूसरा ये है कि इसमें ना अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की वर्क एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, अंडर पे और अंडर पेइंग तो है, ओवर वर्क वाला जो है ना अंडर वो सीन पेइंग है। वाला सीन तो है। इसमें इसमें मेरे ख्याल में जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप अब ऑब्वियसली कोशिश ही करनी है, हम्म, तो कोशिश ये है कि द बिगर सेटअप द बेटर। ठीक है, बेटर ऑप्शन तो हाँ, यही अगर है, आपको किसी सिटी में किसी बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, शौकत शौकत खाना खानों में में, बिल्कुल, बहरिया इंटरनेशनल में, किसी PKLI भी है लाहौर में, एग्जैक्टली, तो ठीक है। वहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये है कि आप एटलीस्ट किसी बड़े सेटअप में बैठें, जहाँ पे रनिंग पेशेंट्स आते हों, साथ में अटैच लैब्स और वार्ड वगैरह सारा कुछ मौजूद हो। और फिर जो लेकिन मतलब बहुत बुरी बात सिचुएशन ये है कि बात आप फिर किसी वही छोटे क्लिनिक पे किसी की बैठ जाएं, बात लेकिन फिर फिर भी वही ना, है, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स में जॉब सिक्योर करना एक इजी काम नहीं है। तो इन केस वहां नहीं मिल रही तो अनएम्प्लॉयड बैठने से बेहतर है किसी भी हॉस्पिटल में काम कर लिया जाए। अनएम्प्लॉयड बैठना बहुत मुश्किल काम है, अनएम्प्लॉयड बैठना आफ्टर बवाले ग्रेजुएशन जान है, सबसे मुश्किल काम है, जो मैं कहूँगा जो मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करना सबसे बिल्कुल पहले रोइन शुरू कर करता है, देता है। और ये एक वबाले जान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही कह फिर रहे हैं। मैं यही बचता है ना कि फिर आप मतलब आप कोई भी सेटअप पकड़ लें, हाँ हाँ, बेशक छोटा सा ही पकड़ बिल्कुल लें, सही लेकिन कह रहे हैं। कीप सर्चिंग फॉर द बिगर वन। कीप सर्चिंग फॉर द अंटिल आप उसी पे रहें, मतलब कुछ आपकी पॉकेट में आता रहे। हाँ, एक चीज़ नहीं हमने जिशान भाई जिक्र की, हमने स्टार्ट लिया कि जैसे ही हाउस जॉब कंप्लीट होती है और हम आते हैं मार्केट में, जैसे ही हाउस जॉब खत्म होती है, जो पहला महीना गुजरता है जब पे नहीं और आती। आपको पे नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी ही एक हार्ड रियलिटी चेक होता है, जो आपको बड़ा हर्ट करता है कि अब मैं क्या करूं। तो उस बेस पे बजाय इसके कि हम बड़े अस्पतालों के पीछे भागते रहें, किसी भी हॉस्पिटल में हमें मिलता है तो हमें काम करना शुरू कर दीजिए। पे का थोड़ा सा आइडिया दे दें कि आजकल क्या सूरत हाल है पेज की प्राइवेट सेटअप्स में। प्राइवेट सेटअप्स में एज पर जून 2024 हाँ अभी हाँ, जितना मैंने जूनियर से लिया है आइडिया, उसमें यह है कि एवरेज तकरीबन आप अच्छी अगर पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको 60K के हाँ अराउंड, 60 60K के 60। अराउंड जो है ना आपको पे किया लेकिन जाएगा। इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसका जिशान साहब ने अभी जिक्र किया कि PKLI शौकत खानम, ये थोड़ा सा अराउंड लैख लैख प्लस लैख लैख, अराउंड लैख के ये पे आपको करते हैं। पे करते हैं, लेकिन वही बात है वो मिलने की उसके प्रोबेबिलिटी अलावा बहुत कम है। प्राइवेट सेटअप्स पे ये भी होता है कि कुछ डॉक्टर्स शेयर बेसिस पे काम करते हैं, तो हाँ, उसमें भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। आप इतना ही अर्न कर हम्म, सकते हैं, अगर बहुत भी अच्छी इतना ही है, प्रैक्टिस हो 70-80 के 70-80 मैक्सिमम। करने से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हॉस्पिटल्स अंडर 50 भी पे कर रहे हैं, बिल्कुल, और ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को उनमें काम करना काम पड़ रहा करना है, पड़ता है। क्योंकि एज वी मेंशन्ड अर्लियर के हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट से बेहतर है कोई 1000 रुपया भी पर डे दे रहा हो आई स्टिल रिमेंबर 40K पे ओवरनाइट मैं भी काम करता रहा हूँ। ओवरनाइट। और ये बात आप 2 साल पहले की कर रहे 12 आवर्स की शिफ्ट 40K, हैं, और ये बात आप 2 साल 2 पहले साल की कर पहले रहे की हैं, बात कर रहा अब हूँ। क्या हो अभी गया अभी क्या होगा, हालात ये होंगे, भी तो देखना कीप दैट पड़ेगा। इन योर माइंड, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हम्म, ये हो गया। इसके हाँ, बाद शान भाई जो सूरत हाल है ना वो थोड़ी सी गंभीर है कि अगर, अच्छा एक सॉरी हाँ आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, एक बात ये है कि आप बेशक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना सेटअप बना के बैठे हैं, आप एमओशिप, हमारा पहला मशवरा फिर भी यही है कि आपने फॉरेन एग्जाम्स देने हैं। क्या एग्जाम ख्याल है? हर हाल में, एग्जाम्स एग्जाम आपने हर हाल में। समहाउ मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था जान भाई कि सबसे जो खौफनाक वर्स्ट केस पीरियड है, सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि यू डोंट गेट अ पेरिफेरी, गवर्नमेंट पेरिफेरी, यू डोंट गेट अ प्राइवेट जॉब, यू आर नॉट सेटिंग अप योर ओन सेटअप, जिसके काफी चांसेस हैं जिसके अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली इसका प्रोपोर्शन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा है इस टाइम सबसे बड़ा है न्यूली जो ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स ग्रेजुएटेड में। डॉक्टर्स के अंदर। ठीक है, उसमें फिर आ जाके बचता है कि आपको कुछ अरसा अनफॉर्चुनेटली घर बैठना पड़े विदाउट पे, विदाउट जॉब। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है, और आपको मेंटली अफेक्ट कर सकती है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकती है, आपको फाइनेंशियली बड़ी बुरी तरह हर्ट कर सकती है, क्योंकि एज ए डॉक्टर पूरा ख़ानदान ही में ही ये परसेप्शन होता है कि ये डॉक्टर बन गया, इसने तो पैसे ही कमाने हैं। एग्जैक्टली, ये इस टैग को हम नहीं उतार सकते, और ये हर बंदे को इस रियलिटी का नहीं पता कि डॉक्टर बन जाने से पैसे नहीं मिल रहे।
ऐसे ही है। अब पैसे पता नहीं कब मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बन जाने के बाद अब पैसे नहीं मिल रहे, वो डॉक्टर बेचारा विदाउट पैसे ही काफी अरसा उसको रहना पड़ता है। हमारा फोकस ये है जो इस टफ फेज में भी, जान भाई मैं तो कहूंगा कि एग्जाम्स देना फिर भी ना एग्जाम्स देना ना छोड़ें, एग्जाम्स देना ना, हाँ। क्योंकि आपकी वाली स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगा हाँ। कि दिया हुआ एग्जाम कभी कभी भी रायगा कभी नहीं रहेगा जाता। आपने एग्जाम्स अपने जो है Exams देने हैं। जो भी है ना, अपने एग्जाम्स अपने जरूर इन हैंड करने हैं ताकि Exam, आपको हाँ। एक साइड से एटलीस्ट सिक्योरिटी मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन में अगर आपका एग्जाम पास है और कुछ हाँ। लोग चाहते हैं, जैसे कि ये इतनी टफ एक मतलब फेज है एक डॉक्टर की लाइफ में, डायरेक्टली इंडक्शन में चले जाना, इसकी क्या सना भाई प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या फैक्टर है? अच्छा क्वेश्चन किया आपने जिशान भाई। इसमें अब ये है कि वो जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि स्टार्ट में ही अगर सपोज एक बंदे का पाकिस्तान रहने का प्लान है तो वो एमडी, पाकिस्तान में दो तरह की स्पेशलाइजेशन है, एक एमडी और एक एफसीपीएस, दोनों के पार्ट वन दिए, छोटी स्पेशलाइजेशन एमसीपीएस वगैरह या डिप्लोमास वगैरह भी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब लेकिन मसला है कि वो भी अनपेड है ना, उनको हम हाँ, उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों स्पेशलिटीज के सपोज अगर आपके पार्ट वंस कंप्लीट हैं तो नंबर 1 ऑप्शन इज प्राइवेट ट्रेनिंग निशान भाई, विदाउट पेरिफेरी, इन केस आपका रेफरेंस है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये भी उतना ही टफ है जितना किसी अच्छे हॉस्पिटल में एमओशिप को सिक्योर करना, लेकिन इन केस यू हैव अ रेफरेंस एंड यू आर फॉर्चूनेट इनफ कि आपकी फैमिली में कोई प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, आप अड़ जाते हो, आप अड़ जाते हो, तो स्टिल इट इज बेटर देन प्राइवेट एमओशिप टू बी एज अ प्राइवेट पीजी। एग्जैक्टली, ये चीज हम बाकी टच करना चाह रहे थे कि नॉन ट्रेनिंग जॉब की निस्बत ट्रेनिंग जॉब इज ऑलवेज बेटर, चाहे वो अनपेड हो। मैं तो ये कहूंगा शान भाई, चाहे वो अनपेड ये अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इज कि आपने अगर एग्जाम्स निकाले होंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर प्राइवेट ट्रेनिंग, ज्यादा चांस है कि आपको प्राइवेट ही मिलेगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप थोड़े से फॉर्चूनेट हैं और आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट हैं तो देयर इज अ चांस एंड देयर आर सम स्पेशलिटीज व्हिच यू कैन इजीली सिक्योर विदाउट पेरिफेरी इन योर पेरेंट इंस्टीट्यूट, जिनमें मैं मोटी आपको 2-4 कोट कर देता हूं स्पेशलिटीज। उनमें एक है पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, समहाउ जनरल सर्जरी भी किसी यू कैन से कि अनवेंटेड जो स्पेशलिटीज अमंग डॉक्टर्स हैं, मोस्टली जो डॉक्टर्स में हैं, लेकिन जिनका मेरिट कम होता है, कुछ जैसे साइकियाट्री, कुछ लोगों का पैशन होता है, एग्जैक्टली, मिल भी सकती है विदाउट पेरिफेरी। ठीक है, तो एनेस्थीसिया मिल सकती है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रेनिंग अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर मिल रही है और आप उस ट्रेनिंग पे सेटिस्फाइड हैं, उसमें आप अपना कैरियर देख रहे हैं आगे, आप उसी में जाना चाहते हैं तो गो फॉर इट, बिल्कुल ले लें आप ट्रेनिंग। एमओशिप वाली फेज में आप जलील ही ना हो, अब स्ट्रेट गो अवे इनटू द ट्रेनिंग, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर ये भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कैरियर प्रोग्रेशन हो रही है। ट्रेनिंग जॉब, वो अभी हमने जो डिस्कस किया कि ट्रेनिंग जॉब इज ऑलवेज बेटर देन नॉन ट्रेनिंग जॉब, वो एक अलग डिबेट है कि वो पेड हो या अनपेड हो। एक और बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ट्रेनिंग का इरादा है तो आपको प्राइवेट किसी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट ट्रेनिंग मिल सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट, आप अगर गवर्नमेंट के ग्रेजुएट हैं तो उसमें 5 एडिशनल मार्क्स CIP की इंडक्शन के जो रूल्स हैं उसके तहत वहाँ पे चांसेस हैं। और उसमें एक और ये MD के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने MD की ट्रेनिंग, MS की ट्रेनिंग लेनी है और उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इससे अच्छा खासा फर्क पड़ता है, आपको रिलेटिवली अपनी जो डिजायर्ड स्पेशलिटी है मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इजीली 2-4% का फर्क पड़ जाता है। आप अगर पेरिफेरी आपके पास नहीं है तो फोकस ऑन योर MD एग्जाम, MD MS, और उसको अच्छे नंबर से पास करके आपको डिजायर्ड स्पेशलिटी मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। आई नो लॉट ऑफ माय जूनियर्स जिन्होंने जस्ट विदाउट पेरिफेरी दे हैव जस्ट कंप्लीटेड और पास देयर MD और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनका सीनियर हूं लेकिन उनको ट्रेनिंग करते हुए 1-2 साल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है, कुछ लोगों को मैंने भी अपना फेज गुजारा ना, मेरी क्लास में से जिन लोगों को ये एमओशिप मिल गई गवर्नमेंट की, वो अभी तक एमओशिप में ही हैं, और जिन लोगों के पास एमओशिप नहीं थी वो समहाउ ट्रेनिंग जॉब्स में जा चुके हैं। सही कह रहे हैं आप, डिजायर्ड नॉन डिजायर्ड, तो ये टू सम एक्सटेंट ये आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी समझ सकते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि समटाइम्स सिक्योरिंग अ पेरिफेरी, गवर्नमेंट पेरिफेरी मेक्स यू क्लमजी। ऐसे ही है, आपकी कैरियर प्रोग्रेशन को रोक देता है क्योंकि समहाउ आप अपने आसपास वाले डॉक्टर से थोड़ा बेहतर कमा रहे होते हो, और वो आपके कैरियर प्रोग्रेशन को हाल्ट कर जाता है। आपको इतनी ज्यादा वो अनरेस्ट नहीं हो रही होती कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू गो समवेयर, आप रश नहीं कर रहे होते। ये बात है यार, पैसे तो आ रहे हैं, वी बोथ एग्री ऑन दिस, वी बोथ एग्री ऑन, पैसे तो आ रहे हैं, तो ये बात है, ये काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी समझ सकते हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो शान भी अच्छा, इसके बाद जी बिल्कुल, अभी और पॉइंट्स रहते हैं। अब हमने ये बात कर ली कि आपने प्राइवेट ट्रेनिंग, अच्छा दूसरी हम बात करने लगे थे कि जो शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है लाइक एमसीपीएस, हाँ डिप्लोमास जो डिप्लोमास है, वगैरह ये भी आ जाके उन्हीं लोगों को के लिए ही रिकमेंडेड है जो अपना फ्यूचर समहाउ पाकिस्तान में देख रहे हैं देख रहे हैं। और जो ये मतलब कोई लंबी ट्रेनिंग्स नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो ये डिप्लोमास भी करके सब्जेक्टिव है और डिपेंड करते हैं subjective आपके एरिया में क्या एरिया में। डॉक्टर्स की प्रोपोर्शन हाँ, है, किस स्पेशलिटी के कितने अगर उधर डॉक्टर्स बैठे हैं। कंसल्टेंट्स है ही नहीं है, एफसीपीएस कंसल्टेंट्स है ही नहीं है, तो वहाँ एमसीपीएस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्लोमा जितने भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसल्टेंट्स काउंट लेकिन होते हैं। जो बंदा कंपेटिटिव है, जो एक अच्छा कैरियर चाहता है, वो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, उनको पूरी कंप्लीट वही ट्रेनिंग करनी आपके चाहिए। वाली स्टार्ट वाली बात की, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव जैसे अप्रोच कुछ है। लोग सपोज अब एक को विरासत में सेटअप मिल गया और उनका हाँ, सेटअप बना बनाया है, वो समहाउ चाह रहा है कि मैं कंसल्टेंट प्रैक्टिस करनी है, अपने नाम के साथ कंसल्टेंट लगवा उसके लिए लूँ। अच्छा स्केप है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा एक और स्कोप बात हम मैं बिल्कुल करना चाहेंगे, मेरी और डॉक्टर सनाउल्लाह की पहले भी बात हुई है, हमारी दोनों की भी ये मेरे ख्याल से मुश्तरका राय ये है कि प्रैक्टिस चला लेना एक आर्ट है। एक आर्ट है, बिल्कुल उसमें सही कह ज़रूरी रहे नहीं हैं। है कि आप हाँ, कंसल्टेंट हो या आप एमओ। मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब प्रैक्टिस और डिग्री डिफरेंट डोमेन्स है। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के अंदर डिग्री आपको पेशेंट नहीं दिलाएगी, आपकी स्किल आपको स्किल पेशेंट आपकी दिलाएगी। प्रैक्टिस चलाएगी। बिल्कुल ये ऐसे हाँ ही है, है। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप पेशेंट्स को अच्छा मैनेज कर लेते हैं, तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कंसल्टेंट हो। पेशेंट ये नहीं देखता कि ये एफसीपीएस है या ये एमसीपीएस है, पेशेंट ये देखता है कि मुझे आराम आ रहा है इस डॉक्टर से या नहीं बिल्कुल आ रहा सही है। कह रहे हैं, मैं आपकी बात से तो बिल्कुल ये सहमत बात हूँ। भी है। ठीक अच्छा, है। और भी कुछ पॉइंट्स रहते थे। और इसके अलावा शान अच्छा, भाई एक हम देख सकते हैं फॉरेन रूट्स की बात बिल्कुल कर लें। बिल्कुल फॉरेन बिल्कुल रूट्स बात की बात करते हैं। करें करें एक फॉरेन। ऑप्शन ये है कि आप हाउस जॉब से फ्री हुए हैं और आप चाहते हैं कि हालात खराब हैं तो मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, जो कि अब जो कि मैक्सिमम लोग जो है, अपेरेंटली आइडियल चीज है, हाँ अपेरेंटली आइडियल भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर मोस्ट अगेन ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगेन डिपेंड्स ऑन, हाँ, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के डिपेंड्स ऑन लिए इंडिविजुअल। आइडियल चीज है ये। उसमें उसमें भी मेरी तो ये राय है कि डू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। व्हाट डू यू से? मैं आपकी पिछली बात से कनेक्ट करूंगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी तो जल्दी शुरू होगा ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है तो फिर मेरी तरह भाई 2 साल ज़ाया ही करोगे। फाइनल ईयर के बाद अपना लैंग्वेज एग्जाम दे दें, ओईटी देना है या जो भी हाँ, देना है, मैं यही और हाँ recommend उसके करूंगा। बाद अगर आप हाउस जॉब के दौरान ही अपना प्लैब 1 निकाल अगर लें, आप अगर लैब रूट आपका पे जाना जीएमसी चाह का रहे हैं, इरादा है, अगर तो आपका लैब रूट पे जीएमसी का, जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप आयरिश मेडिकल काउंसिल की लाइसेंसिंग लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आपका हाउस जॉब कंप्लीट हो सर्टिफिकेट मिले, वो आप स्टार्ट कर उसकी, दें। क्योंकि वो ये सारे एक लेंथी प्रोसेस हैं, उन सारों में 2 से 3 साल लग जाते और हैं इन तकरीबन। केस यू आर ऑप्टिंग फॉर स्टेप्स तो वी वुड रिकमेंड कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसकी से शुरू स्टार्ट कर दें। बाकी इस पे सेपरेट वीडियो कोई बना जा सकती है, लेकिन अभी हम जो है ना, लेकिन एक ये बात हमारा मैं डोमेन ऐड नहीं है करूंगा, वीडियो। जी एक बात जरूर। मुझे ऐड कर देते हैं प्लीज, वो ये कि हम टाइमली स्टार्ट करने की इन चीज़ों को बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कभी भी ना सोचें कि एक बंदे ने सपोज अगर हाउस जॉब कर लिया और उसने कुछ नहीं किया तो वो गेम से ही आउट हो गया। इट्स नेवर टू लेट टू बिल्कुल रेक्टिफाई थिंग्स। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सपोज बिल्कुल। आपको पास आउट हुए भी 2 साल हो गए हैं एंड यू थिंक कि यार नहीं यहाँ मामला नहीं चल रहे, तो वी वुड हम मेरा ख्याल इट्स हम नेवर ये लेट। रिकमेंड, इट्स नेवर इट्स लेट। नेवर लेट। आप फॉरन ओईटी दें, जो भी आप जिस भी, मैं कहता हूँ मैं इतने अपने कोलीग्स को और सीनियर्स को जानता हूँ जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन 3-3 4-4 सालों के बाद स्टेप्स देना शुरू किए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम एंडेड अप इन द यूएसए। भाई बाकियों को छोड़ो, आपकी मिसाल ले लेते हैं। यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर हाँ, माइंड, कि मैंने बाहर जाना है। आपने अपना सेटअप बना के आप बैठ के, लेकिन यू सा द सर्कमस्टेंसेस एंड देन यू डिसाइडेड कि इट्स बेटर टू। अब डॉक्टर सनाउल्लाह के पास जीएमसी की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, इन्होंने ओईटी दिया, प्लैब 1 दिया, प्लैब 2 अपना पास किया, और अब ये जीएमसी रजिस्टर्ड है, अब ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे जॉब के लिए हैं। apply सेम करना गोज फॉर मी। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एमबीबीएस से सोचा था कभी, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं थी। क्लैरिटी ऑफ माइंड तब नहीं माइंड बना, फाइनल ईयर के बाद भी नहीं माइंड बना, हाउस जॉब के बाद तक भी क्लियर नहीं थे माइंड में। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, फिर जब आए एमओशिप वाली फेज में तो रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ। ये बिल्कुल एक जो है ना पैरेलल रूट साथ में होना चाहिए, एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। तो तो मैंने हाउस जॉब के बाद ओईटी दिया, अब मैं भी हाँ। प्लैब 1 पास कर चुका हूँ, आईएमसी की रजिस्ट्रेशन मेरी आने वाली है। हाँ ऑलमोस्ट तो रेडी आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है हाँ यही था। हाँ, यही बात है कि अगर आपका फॉरेन रूट है तो डू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। हाँ, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इट्स नेवर लेट। इट्स नेवर लेट, इट्स हाँ, नेवर टू अपनी लेट। चीज़ें, आप स्टार्ट करें हाँ चीज़ों अपनी को चीज़ें जल्दी। बैलेंस करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम ये बता सकते हैं कि कंपेयर कर दें, या वो वीडियो का डोमेन नहीं है? वो मेरा ख्याल है हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, चलें, ठीक है, चीज़ें लंबी ना हो अगले जाएं। फ्राइडे को। हाँ, अगले फ्राइडे को बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया वो ये है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट की एमओशिप नहीं है और आपके पास प्राइवेट एमओशिप भी नहीं है, आप पर्सनल क्लिनिक भी नहीं बनाना चाह नहीं रहे। बनाना चाह रहे, या आपकी नहीं सेटिंग बन रही, तो एक ऑप्शन जो है ना वो टीचिंग साइड पे जाने वाली है।
हाँ, एक बेटर ऑप्शन है, मतलब बहुत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो डेमोशिप ऑफर कर रहे हैं जो कीपिंग द सिचुएशन इन व्यू, कीपिंग द situation in सूरत view। हाल जो है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो वो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, लेकिन ये एक नॉन क्लिनिकल है और हमारे इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ज्यादा इसके बारे में ज्यादा गाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टिल इट इज एन इट इज ऑप्शन। एन ऑप्शन। और दो चीजें मैं और थोड़ी सी ऐड कर दूंगा क्विकली। नंबर एक ये कि अगर आपके पास पेरिफेरी नहीं है और आपने एफसीपीएस पास किया हुआ है, यू आर इन द गेम टू गेट इनटू एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम एज अ डेमो इन योर पेरेंट इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इनका मेरिट कम है, कंपेयर टू क्लिनिकल फील्ड्स इज लो। कम है। ठीक हो गया। और दूसरी एक और चीज डेमोशिप का जो फायदा है मैं आपको बता दूं वो ये कि जितने भी फॉरेन रूट्स हैं उनमें टीचिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, चाहे वो प्लैब रूट है, चाहे वो आईएमसी रूट है, चाहे वो स्टेप्स हैं, उसमें टीचिंग जॉब को हमेशा ही प्रेफर किया जाता है कि टीचिंग समहाउ आपका एक्सपोजर। उसके बाद फिर ये है कि आपकी ट्रेनिंग जॉब को प्रेफर किया जाता है बनिस्बत ये कि आप स्टैटिक हैं एज एमओ। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो कंक्लूड इस तरह से हम कर रहे हैं कि एमओशिप में जो हमारा मशवरा के मुताबिक जो लाइक कॉमन चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट की हैं वो ये है कि डू गिव योर एग्जाम्स एज सुन एज पॉसिबल, नो मैटर यू हैव जॉब और नॉट। हाँ, बिफोर दैट, इवन बिफोर दैट डू गेट क्लैरिटी इन योर माइंड। सबसे पहले क्लैरिटी। हाँ, आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि आपने पाकिस्तान में रहना है, आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो भी अपने माइंड में बिल्कुल आप क्लियर हो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें लेके चलें। एमओशिप वाला टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, ये रिवार्ड नहीं है आपका। हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आप अपने टाइम इन्वेस्ट करें अपने इलाके में जान पहचान बनाने के लिए। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो इसका टाइम और इसके जो इससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनको आप इन्वेस्ट करें अपने एग्जाम्स देने के लिए। और डू गो फॉर ट्रेनिंग जॉब पाकिस्तान से बाहर, इसके बाद आगे एग्जाम्स अपने एज सुन एज पॉसिबल दें और इस वाले टाइम को यूटिलाइज करें और मिनिमाइज करें। हाँ, मिनिमाइज करें। अगर आपको ट्रेनिंग जॉब मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है तो आप जाएं, बिल्कुल हाँ, ट्रेनिंग में जाएं अगर आपकी पसंद की ट्रेनिंग मिल रही है। और उसका भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर इवन कि आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो दे वुड प्रेफर कि आप ट्रेनिंग जॉब कर रहे हैं, आपकी सीवी स्ट्रांग हो जाती है। प्रेफरेबल है इन प्लैब रूट और आईएमसी रूट स्पेशली। सो कंक्लूड करें, आप कोई और बात कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात को ही लीड करूंगा। जो आपने बातें की हैं बिल्कुल ठीक बातें हैं, मुझे अपनी कुछ आ रहा है में तो अच्छा, एमओशिप वाली फेज जो है ये थोड़ी सी टफ फेज है। हाँ, तो इसको आपने इन्वेस्ट करना है और आपने, और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, ये हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और सेकेंडली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम डॉक्टर्स में आसपास जो दिमागों में बैठती है वो ये कि मेरे साथ वाले ने ये कुछ कर लिया और मेरे से कुछ नहीं हुआ। हर बंदे की अपनी पेस है, हर चीज़ का एक टाइम है। थोड़े से कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथों में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ की बेस पे खुद को एग्जॉस्ट एटलीस्ट ना करें कि मेरे साथ वाले ने स्टेप्स कर लिया, मेरे साथ वाले ने प्लान कर लिया, मेरे साथ वाले को पेरिफेरी मिल गई है। एग्जैक्टली, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। ये हर एक बंदे की इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है। वैसे इट डू सक बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके कोलीग जो हैं वो ट्रेनिंग में चला गया है या वो यूके की कोई स्नैप भेज देते हैं, ठीक है, तो बंदे को बड़ी बात चुभती है। लेकिन ये हर एक बंदे का इट्स नेवर टू लेट वाली बात। डू गिव योर बेस्ट और हर टाइम परेशान ना हो, परेशान ना हो। और दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। चलो।